अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग तो नहीं, इसको एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोग बोल सकते हो। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ अपने ज़िंदगी का एक ऐसा दिन जो कि मैंने खुद ही नहीं सोचा था कि ऐसा कभी मेरे साथ होगा। और टाइटल थंबनेल देख के आप लोग अभी तक समझ भी गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज वही आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूँ कि आखिर कैसे मेरे साथ ये हुआ। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता भी होगा। जब मैं लाइव स्ट्रीम करता था तो वहाँ पे मैंने एक दो बार इस चीज़ के बारे में बताया भी है। काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा जो मेरे मेन चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, जस्ट मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। थोड़ा धूप है तो चश्मा लगा के स्टार्ट कर दिया अपना, ताकि रोऊँ तो भाई आप लोगों को पता ना चले। जो दुख है वो चश्मे के अंदर ही रहे, क्योंकि जो चीज़ मैंने खोया है बहुत ही मुश्किल से प्लस बहुत ही शौक से मेहनत करके लिया था। तो इसलिए चश्मा लगाना ज़रूरी था। क्या पता बोलते बोलते बताते बताते मैं रोने लग जाऊँ। तो बात ऐसी है कि आज है 27 सितंबर। 5 सितंबर की शाम को मैं गया था किसी काम से दिल्ली के बाहर, गुड़गांव साइड में गया था। जिस काम के लिए मैं गया था उधर से आते आते मुझे हो गया था शाम, मतलब शाम के 6:30-7 बज गए थे। अब आपको बैठ के बताता हूँ। उधर से लौटते लौटते मुझे हो गया था शाम का टाइम 6:30-7 बजे के आसपास। और दिल्ली मेट्रो का आपको पता ही है, सुबह के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सारे जॉब वाले जाते हैं, तो भीड़ और रश बहुत ही ज़्यादा होता है। और आते वक्त भी 6 से लेके 8 बजे तक, 8-9 बजे तक भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि उस टाइम होता है छुट्टी का टाइम शाम में। और 8 बजे सुबह से लेकर 10-11 बजे तक ऑफिस जाने का टाइम होता है सबका। तो जब मैं आ रहा था उधर से तो मैं कैश लेकर नहीं गया था, मेरे पास जो भी था ऑनलाइन था फ़ोन में। तो उधर से मैं आया था तो मैंने ऊबर से ऑटो बुक किया था, उसका भी मैंने पैसा ऑनलाइन ही दिया था। तो ऑटो वाले ने मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा था, हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, उसको मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था। उसके बाद मेट्रो का जो टिकट लिया मैंने वो भी ऑनलाइन पेमेंट करके लिया, मतलब कि तब तक फ़ोन मेरे पास था। उसके बाद मेट्रो का टिकट लेने के बाद जब मैं अंदर एंट्री किया, फिर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और बीच में रास्ते में मैंने फ़ोन नहीं देखा था। और प्लस मैं जहाँ पे था उधर भी मैंने फ़ोन दिन भर में थोड़ा भी नहीं देखा था, टाइम नहीं मिला था, मौका नहीं मिला था मुझे, काम वाम में था। तो मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं व्हाट्सअप और ईमेल वगैरह मेल वगैरह देखूँ, कहीं कुछ आया हो, और घर पे मैसेज वैसेज कर दूँ कि रास्ते में हूँ, पहुँचने वाला हूँ घर पे, मेट्रो तक आ गया। इसके लिए मैं व्हाट्सअप देख रहा था। और हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, जो गुड़गांव के हैं उनको पता होगा, तो हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास मैं फ़ोन देख रहा था। जैसे वहाँ पे ट्रेन आती है एकदम खाली, वहीं से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट वही है ट्रेन का। तो वहाँ पे ट्रेन आने वाली थी, 5 मिनट था, 4-5 मिनट ना। मैं अपना देख रहा था कुछ काम वाम से, मैंने सोचा कि देखते हैं व्हाट्सअप थोड़ा। तो मैं अपना फ़ोन देख रहा था, अभी ट्रेन आने में टाइम था जब 2-4 मिनट। तो मुझे अभी याद है मैंने व्हाट्सअप देखा था, तो जैसे देख रहा था किसी का आया तो रिप्लाई कर दूँ मैं। व्हाट्सअप देखते देखते ट्रेन आ गई, ट्रेन आई। उसके बाद फ़ोन पता नहीं मैंने जेब में रख लिया, फॉर्मल पहना था मैंने, फॉर्मल का पैंट का जेब आपको पता ही है, हाथ ऐसे चला जाएगा उसमें तो एकदम स्मूथली। तो फॉर्मल पैंट था, शायद पैंट के जेब में मैंने फ़ोन रखा या हाथ में ही लेके वैसे ही चढ़ा मैं मेट्रो के अंदर, इतना कंफर्म मुझे याद ही नहीं है। और इसी बात का अफसोस है कि फ़ोन कैसे मेरे हाथ से गया, कैसे गुम हो गया, मुझे याद ही नहीं है। याद होता तो इतना अफसोस नहीं होता। शायद मैं 70% श्योर हूँ कि फ़ोन हाथ में ही लेके मैं अंदर गया था, बाकी 30% शायद मैंने जेब में रख लिया हो। तो फ़ोन मेरे हाथ में ही था। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ सीट के लिए, एक तो खाली ट्रेन आई थी वहाँ पे। मैं खुद बताऊँ तो मेरा भी फोकस सीट पे ही था कि सीट मिल जाए, सबका फोकस उस पर ही रहता है कि सीट मिल जाए, मेरा भी उस पर ही था कि सीट मिल जाए। इसलिए मुझे याद नहीं कि मैंने जेब में रखा था या हाथ में ही था। तो ऐसा आप लोग समझ लो कि फ़ोन हाथ में ही था। मैंने भी यही समझ के सोचा है कि फ़ोन हाथ में ही था। फ़ोन हाथ में लेके मैं मेट्रो के अंदर गया, काफ़ी सारे लोग भी चढ़े मेरे साथ, मेरे पीछे से धक्का मुक्की भी हुआ, काफ़ी शोर शराबा भी हुआ। उसमें पता नहीं फ़ोन मेरे हाथ से गिरा, हाथ से गिरता तो मुझे पता लगता। मैं भाग के ट्रेन के अंदर गया, जिस सीट पे मैं बैठने वाला था वो सीट भी नहीं मिला, और बैठ गया उस पर। ट्रेन पे सब लोग बैठ गए। जब गेट बंद हुआ और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, मैं देख रहा हूँ कि फ़ोन ना मेरे हाथ में है ना जेब में है। और जिस सीट पर मैं बैठने के लिए भागा था वहाँ मैंने देखा एक लेडी बैठी हुई थी। मैंने बोला कि देखिएगा ज़रा फ़ोन वोन गिरा हुआ है क्या सीट पर या नीचे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, फ़ोन वोन तो नहीं है। उठ के भी उन्होंने देखा कि फ़ोन वोन तो नहीं है। फिर मैंने बोला कि मेरे नंबर पे आप कॉल कीजिए ज़रा। तो उनसे मैंने कॉल करवाया, जस्ट 1 मिनट की बात है, कॉल करवाया मैंने। कॉल जैसे ही उन्होंने लगाया, स्विच ऑफ, फ़ोन आने लग गया उसी टाइम से स्विच ऑफ। मतलब किसी ने चढ़ते वक्त निकाल लिया और वो चढ़ा भी नहीं होगा ट्रेन में, वहीं रह गया होगा और बंद कर दिया होगा उसने। और उसके बाद मैं एक स्टेशन आगे, हुडा सिटी भी बोलते हैं उसको, और मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम भी, तो वहाँ से मैं चढ़ा था। तो एक स्टेशन आगे इफ्को चौक पे उतरा मैं। मेरा भाई पता जब लगा कि फ़ोन मेरे हाथ में भी नहीं है, मेरे जेब में भी नहीं है,
बॉडी में करंट भाई, शॉट लग गया। मतलब ऐसा हो गया कि भाई अब क्या, घर भी जाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। सुन, दिमाग सुन हो गया क्योंकि गुम हुआ ना। और फ़ोन जब मुझे पता लगा कि मेरे हाथ में भी नहीं है, मेरे जेब में भी नहीं है, मतलब मेरे पास ही नहीं है मेरा फ़ोन, उसके बाद मुझे ऐसा शॉट लगा भाई। ऐसा लगा कि भाई अब मैं घर भी नहीं जाऊँ, क्या हो गया भाई, समझ ही नहीं आ रहा। कोई किसी से मतलब नहीं, मेरा सिर्फ फोकस था कि मेरा फ़ोन कहाँ गिर गया, किसी ने ले लिया या सीट पे गिर गया या पटरी पे गिर गया, बस फोकस इस पे था। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं सैड भी हो गया, स्टेशन पे ही बैठ गया। को चौक पे मैं उतर गया एक स्टेशन आगे। आपको पता है मेट्रो का सीन, स्टेशन पे उतरने के बाद एग्जिट किया मैंने, जो टिकट लिया था मैंने अपने घर आने का, उससे एग्जिट किया मैंने। फिर उधर साइड आने के लिए वापस मैंने टिकट लिया, फिर एंट्री किया मैंने। जहाँ से मैं चढ़ा था वहाँ देखा मैंने, पुलिस वाले से बोला कि मेरा फ़ोन अभी 10 मिनट पहले यहाँ से चोरी हो गया। तो उन्होंने ऐसा बोला कि कंप्लेन लिखवाओ, जाओ पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन लिखवाओ, बोलो ऐसा चोरी हो गया। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने 2-4 लोगों से और भी पूछा वहाँ पे जो खड़े हुए थे कि आपने फ़ोन देखा क्या। पटरी पे मैं देख रहा था, वहाँ रुक के 2-3 ट्रेन पार हो गई, उसके बाद मैं पटरी के पास देख रहा हूँ ऐसे बार कि कहीं वहाँ गिरा हो, और कम से कम ट्रेन कुचल के भी चली गई हो, टूटा फूटा भी हो तो कम से कम वो मिल जाए। इंश्योरेंस में फ़ोन था तो मैं उसको क्लेम कर लेता एप्पल स्टोर से। फ़ोन ही नहीं मिला, एक कवर तक नहीं मिला, कुछ नहीं, फ़ोन के साथ सब गायब। वहाँ इफ़को चौक के पास, और कैश मेरे पास था नहीं 1 रुपया भी, क्योंकि ऑनलाइन ही मैं पेमेंट करता हूँ और ऊबर वाले वो लेते नहीं है कैश, बोलते हैं कि ऑनलाइन ही कर दो। तो एक भाई से मैंने अपना दुख शेयर किया, मतलब मैंने बताया कि मेरा फ़ोन अभी यहाँ पे चोरी हो गया। तो उन्होंने बोला कि आपको ध्यान रखना चाहिए था, यहाँ डेली होता है, किसी का फ़ोन, किसी का पर्स, किसी का क्रेडिट कार्ड पर्स के साथ बैग खोल देते, चैन खोल देते पीछे से, और किसी को पता भी नहीं चलता। मैं नया था, मैं महीने में 2-3 बार जाता हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। डेली वाला नहीं हूँ मैं कि मैं मेट्रो से डेली जाता हूँ, तो इतना आइडिया नहीं था मुझे। बैग भी मैं पीछे ही लटकाता था, और जो डेली वाले हैं मैंने ये चीज़ नोटिस किया, वो बैग आगे लटकाते हैं। जो डेली जाते हैं उनको पता है कि पीछे लटकाऊंगा, भीड़ भाड़ में चैन कोई खोल देगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा, एहसास भी नहीं होगा। तो एक भाई से मैंने बोला कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया। मैं काफ़ी सैड भी था, मतलब मेरा आवाज़ टोन ही चेंज हो गया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कैश वैश है, तो मैंने बोला नहीं कैश तो नहीं है, मैं जो भी था मेरे पास ऑनलाइन ही था। तो उन्होंने बोला कि ये लो 100 रुपये, टिकट लेके चले जाओ घर पे, और बाकी बला समझो कि बला था, टल गया, ये है वो है। मैंने बोला ठीक है। वो परिवार वाले आदमी थे, थोड़ा उन्होंने रुका, मेरी बात सुनी उन्होंने, फिर हेल्प भी किया, और बाकी किसी को किसी से मतलब नहीं है उधर पे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने मेट्रो के अंदर 100 रुपये जब उन्होंने दिया मुझे, मैंने बोला कि 50 में ही मेरा टिकट हो जाएगा, आप 50 रुपये दे दीजिए, अगर चेंज है आपके पास तो 100 ले लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये ले जाओ। फिर उसके बाद मैं टिकट लिया मैंने उसी पैसे का। उसके बाद ट्रेन में जब मैं बैठा इफ़को चौक से ही, उसके बाद मैंने कॉल किया अपने घर पे अब्बू को, किसी का फ़ोन मांग के। अब्बू को बताया तो अब्बू बोल रहे हैं, उस टाइम तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, डांटा वाटा नहीं। घर पे आने के बाद थोड़ा बहुत डांटा, तो उन्होंने बोला कि तुम घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घर आ जाओ। अभी कहाँ हो, किसके फ़ोन से किया तुमने? तो मैंने बताया कि मेट्रो में एक अंकल हैं, उनका फ़ोन लेके मैंने कॉल किया है। तो अब्बू ने बोला कि कोई बात नहीं, घर आ जाओ, बाकी देखते हैं। तो मैं वहाँ से डायरेक्ट इफ़को चौक से अपने घर आ गया। घर आने के बाद अब्बू मुझे मिले रास्ते में ही, तो साथ में मैं अब्बू के गया कंप्लेन करवाने के लिए, क्योंकि जो मेरा फ़ोन चोरी हुआ था उसमें मेरा सिम भी था जो मैं यूज़ करता हूँ। तो ऐसा होता है कि जब भी आपका फ़ोन चोरी हो तो जो आपका फ़ोन में सिम है उसको या तो बंद करवा देना चाहिए या तो ऑनलाइन कंप्लेंट करवा देना चाहिए, वरना किसी का कोई भरोसा नहीं, आपके सिम विम से कोई फ्रॉड कर दे या कुछ कांड कर दे तो नाम आपके ऊपर आएगा कि आपके नाम पे सिम है। सिम था मेरे फ़ोन में जो चोरी हुआ था, और आधे घंटे के अंदर मैं घर पे पहुंच गया था। उसके बाद अब्बू के साथ मैं गया, ऑनलाइन कंप्लेन करवा दिया मैंने दिल्ली में, और चोरी फ़ोन हुआ था गुड़गांव में। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई, दिल्ली में मैंने कंप्लेन करवा दिया और ये लिखवा दिया था कि गुरुग्राम में मेरा चोरी हुआ है, हुडा सिटी सेंटर। तो वो मैंने कंप्लेन करवा दिया। दिल्ली में आके अब्बू साथ में गए हुए थे कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, उसमें ये सिम है, और दिल्ली में मैंने कंप्लेन करवा दिया था, कंप्लेंट इन दिल्ली, और बाकी लिखवा दिया था एड्रेस कि मेरा फ़ोन चोरी हुआ है गुरुग्राम में, मिलियनम सिटी सेंटर गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन के पास। उसके बाद 1-2 दिन तक तो भाई रात को नींद नहीं आ रही मुझे, मैं बार बार फ़ोन का कवर देख रहा हूँ, चार्जर देख रहा हूँ, बार बार ब्लॉग देख रहा हूँ, जो मैंने फ़ोन खरीदा था, जो ब्लॉग बनाया था मैंने। और घर पे ही मैंने बताया तो घर पे भी सब लोग परेशान, अम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, ज़िंदगी है तो फ़ोन वापस भी खरीद लेंगे, फ़ोन है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता है ना अफसोस तो रहेगा ही। फ़ोन तो खरीद लेगा अब इंसान, अब किसी का कुछ भी बर्बाद हो जाए तो वो दोबारा तो खरीद सकता है इंसान मेहनत करके दोबारा से, लेकिन दुख और अफसोस बहुत रहता है, क्योंकि सस्ता फ़ोन भी नहीं था, एक झटके में इतना महंगा फ़ोन चला गया। अम्मी काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी, तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं। अम्मी मतलब ये बोल रही थी कि यार तुम ऐसे करोगे, तुम तो कभी कहीं भेजने लायक भी नहीं है, कहीं तुम्हें ही कोई पकड़ ले या तुम्हारा बैग ले ले कोई। मैंने बोला कि कोई हाथ से छीन के लेके जाता तो हाथ से छीनना तो मुश्किल था, या कोई जेब से निकालता वो भी मुश्किल था शायद, पता नहीं अब चोरी कैसे हुआ इस बात का भी अफसोस है। मैं मेट्रो के अंदर गया, मेरा फोकस सही बताऊँ पूरा 100% फोकस कि मैं सीट पर बैठ जाऊँ, क्योंकि यार वहाँ से गुरुग्राम से दिल्ली आने में बहुत
खड़े होके आना पड़ता है यार। और खड़े हो तो कोई मुंह पे आके खड़े हो गया, कोई साला इधर उधर कर रहा है, कोई अपना ये अंडर आर्म्स ऐसे करके खड़े हो गया, तो वो सब अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा सीट पे ही बैठ जाऊँगा आराम से और फ़ोन वोन देखते रहूँगा, गाना वाना सुनते आ जाऊँगा आराम से, या फिर अपना सीट पे बैठ के इत्मीनान से आ जाऊँगा। तो सीट पे फोकस था मेरा, तो पता ही नहीं चला कि फ़ोन कहाँ गया कहाँ नहीं। तो यही सब था मेरी ज़िंदगी का दुख, जो कि मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता भी है। अभी 20-22 दिन हो गया और मैं अभी तक मैंने कोई भी फ़ोन नहीं ख़रीदा, कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इतना महंगा फ़ोन लेने का मन भी नहीं कर रहा है। वो मैंने लिया था, सही बताऊँ तो ब्लॉगिंग के पर्पज़ से। अब ब्लॉग बनाना होगा तो कैमरे से बनाएंगे, या फिर थोड़ा गम से बाहर आने के बाद। 16 लॉन्च हुआ है अभी, तो कुछ टाइम और रुक के घर वाले थोड़ा मान जाए, कन्विंस करके अच्छे से 16 का या 15 का ही कोई ले लेंगे। लेकिन अब इतना महंगे पे नहीं जाऊँगा यार मैं, अब सिर्फ यूज़ के लिए ओनली। अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि कैसे हुआ ये नहीं पता, और वो मेरी चीज़ थी यार। मैंने उसको अपने पसंद से अपना कलर देख के लिया था, डीप पर्पल, और स्टोरेज वगैरह सब कुछ, लेकिन वो आज किसी और के पास है। कलर तक मैंने देख के लिया था उसका, डीप पर्पल पसंद से, और बहुत ही मेहनत किया था उसके पीछे, बहुत ही शौक़ से लिया था। और मेरे ज़िंदगी का सबसे पहला इतना महंगा फ़ोन था। आज तक इससे पहले मैंने कभी आईफोन वाईफोन नहीं चलाया था, और लिया था मैंने अपने काम के लिए, पर्पज़ के लिए, वरना इतना महंगा फ़ोन मैं खुद ही नहीं लेता। और आगे भी लूँगा तो अपने काम के लिए ही, अगर आईफोन ही लेना है तो। बट वो जो चोरी हुआ उसका दुख भाई अभी भी है। और बाकी दुख तो है, सबको है घर में यार, टाइम के साथ साथ भूल जाएंगे। बस यही सब था गाइस, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। आप लोग भी मेरे परिवार के एक हिस्सा हो, मुझे जानते हो, सब कुछ देखा है आपने। जब मैंने फ़ोन ख़रीदा था आपको दिखाया था, तो वो फ़ोन आज मेरे पास नहीं है, तो वो भी बताना ज़रूरी था आप लोगों को। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।